टेस्ट टूल सीखेंगे और टेस्ट टूल से ना हम स्टैम्प डिज़ाइन करना सीखेंगे। ठीक है, ऐसे स्टैम्प बनानी है हमें। ठीक है, तो इस तरीके की स्टैम्प बनाना सीखेंगे, जैसे कि ये है, ये स्टैम्प डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक स्क्रीन ले लेते हैं। मुझे एक सर्कल क्रिएट करना है। सर्कल की शॉर्टकट है एल। एल प्रेस करेंगे, सर्कल आ जाएगा। ठीक है, अगर आप शिफ्ट दबा के ऐसे ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल हाइट एंड विड्थ यानी बिल्कुल सर्कल बिल्कुल अपने रेशियो के हिसाब से रहेगा। अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो रेशियो चेंज हो सकता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल प्रॉपर सर्कल नहीं आएगा। तो आपको जब भी सर्कल क्रिएट करना है, शिफ्ट दबाना है। ठीक है, ऑल्ट एंड शिफ्ट दबा के करोगे तो सर्कल सेंटर पॉइंट से बनेगा। नॉर्मल शिफ्ट दबाओगे तो कॉर्नर साइड से बनेगा। ठीक है, इस सर्कल को हमने यहाँ पे रख दिया ऐसे। अब आते हैं, इसकी कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से पेस्ट। ठीक है, कॉपी किससे करते हैं? कंट्रोल सी से। और पेस्ट किससे करते हैं? कंट्रोल एफ से। कंट्रोल एफ और कंट्रोल वी में क्या फर्क था? हाँ, देखो, नहीं, कंट्रोल, अगर मैंने इसे कॉपी किया कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी किया तो देखो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। पर अगर हम कंट्रोल एफ यूज करते हैं तो क्या रहेगा? ये इसी के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर पेस्ट हो गया। मैंने इसी सर्कल को ऑल्ट एंड शिफ्ट दबा के यहाँ पे ऐसे छोटा कर दिया। देखो ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर रही, और अंदर फिल जो है वो व्हाइट कलर का है। जो से भी कलर का आपको फिल चाहिए वो रख सकते हो। अभी फिलहाल मैं फिल को बंद कर देता हूँ, तो मुझे फिल चाहिए ही नहीं। हाँ, सेकंड देखते हैं इसके अंदर क्या हो रखा है। इसके अंदर स्टार्स लगे हुए हैं इसे चारों तरफ। तो हम एक काम करते हैं, इसी सर्कल की एक कॉपी और ले लेते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से पेस्ट कर दिया और इस सर्कल को हमने और थोड़ा सा छोटा कर दिया इसे। ठीक है, अब मैं एक स्टार ले लेता हूँ। स्टार की शेप मिलेगी आपको यहाँ पे, ये स्टार रहा। ठीक है, आपको ऐसे स्टार को ड्रॉ कर देना है। कौन से कलर का स्टार चाहिए वो सेट कर लेना। तो मुझे ब्लैक कलर का चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट टेस्ट कर दिया, यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया स्वैप पे, तो ये हमारा ऐसे आ गया स्टार। अब ये स्टार मुझे इसके चारों तरफ चाहिए, यहाँ पे इस पाथ के ऊपर ऐसे चारों तरफ चाहिए। तो देखो बहुत सिंपल है, ये बॉर्डर है, ये एक सॉलिड बॉर्डर है। आप अपनी खुद की भी बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो। आपको बस कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ऊपर देखो यहाँ बॉर्डर का, ये देखो आइकन आ रहा है ब्रश का। ठीक है, आप इस पे क्लिक कर देना। यहाँ देखो प्लस लिखा आ रहा है, आप इस पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आप पैटर्न ब्रश चूज कर लेना और ओके कर देना। कितनी स्पेसिंग रखनी है वो आप चूज कर सकते हो। लाइक मुझे 50% स्पेसिंग चाहिए, एक के बाद 50% का स्पेस चाहिए, और मैंने ओके कर दिया। बस इतना करने के बाद मैंने क्या करा, ये जो मैंने एक अंदर एक बनाया था, इसको सिलेक्ट किया। ये देखो यहाँ पे हमारी ये वाला ब्रश आ चुका है, इस पे क्लिक कर दिया तो चारों तरफ क्या हो गए, यहाँ पे स्टार लग गए। ठीक है, तो यानी अब मैं जहाँ पे भी क्लिक करके ऐसे करूँगा तो ये स्टार ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में आपको ये तो कैसे बनाया हमने? कोई किसी भी चीज़ की बॉर्डर बना सकते, किसी भी चीज़ की हम बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मेरे पास ये पॉलीगन है, मुझे इसकी बॉर्डर क्रिएट करनी है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखो ऊपर बेसिक लिखा रहा है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक, इस पे क्लिक किया एंड देन पैटर्न ब्रश और ओके कर दिया। कितनी स्पेसिंग चाहिए वो आपने यहाँ से सेट करा। लाइक मैं 100% स्पेसिंग करूँ तो काफ़ी डिस्टेंस आ जाएगा, और मैंने ओके कर दिया। अब मुझे ये इसके ऊपर चाहिए, तो मैंने यहाँ से इस वाले सिलेक्शन टूल लेके इसकी स्ट्रोक को पिक किया, या इसको ही पिक कर लेते हैं और इसके ऊपर अब की बार हमने यहाँ क्लिक कर दिया, तो ये हमारे पास ऐसे आ गया। ठीक है, और मेरे को ये वाला चाहिए था, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। समझ में आया आपको ये चीज़? लाइक ब्रश कैसे बना सकते हैं। ब्रश आपको बने बनाए भी मिल जाएंगे, काफ़ी सारे ब्रश है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इसमें जाओगे आप तो काफ़ी सारे ब्रश है यहाँ पे। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, पहले सबसे स्टार्टिंग वाला ब्रश देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ऊपर एक ब्रश है, ये वाला, ऐसे आपको ब्रश चाहिए, देखो यहाँ आ जाएगा। और ब्रश को अगर आपको साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हो ऐसे। ठीक है, वापस इसे बंद कर देते हैं। अगेन देखो नीचे इसमें काफ़ी सारे ब्रश है। जो हमारा डिफ़ॉल्ट ब्रश आ रहा था वो ये वाला ब्रश आ रखा था, जिससे हमारी ये बिल्कुल इस तरीके से लाइन आ रही है।
ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफी सारी बॉर्डर भी मिल जाती है बनी बनाई बॉर्डर। डेकोरेटिव बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो काफी सारी बॉर्डर है, देखो यहाँ पे क्लिक करोगे ये बॉर्डर आ गई हमारे पास। ऐसे हमारे पास काफी सारी बॉर्डर मिल जाएगी, जैसे लाइक वेडिंग कार्ड में आपको यूज करने हैं डिजाइन फ्लोरल टाइप के, तो आपको यहाँ पे काफी सारे डिजाइन मिल जाएंगे इस तरीके से। ऐसे काफी सारे, अगर इनका साइज बढ़ाना होता है तो आप यहाँ से इसका स्ट्रोक का साइज बढ़ाओगे तो इसका साइज बढ़ जाएगा, कम करोगे तो यहाँ से इसका साइज कम हो जाएगा। तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे ऑप्शन है, अलग अलग तरीके की बॉर्डर है, इनको आप यूज कर सकते हो अलग अलग जगह। तो हम धीरे धीरे से यूज करना सीखेंगे। तो ऐसे काफी सारी दे रखी है। ये वाली आपने देखी होगी, ये वाली बॉर्डर भी काफी चलती है लोगो डिजाइन करते टाइम, ये इस तरीके की बॉर्डर। ठीक है, तो आप ये सब बॉर्डर यूज कर सकते हो, पर हमने अपनी बॉर्डर क्रिएट की थी तो यहाँ पे क्लिक किया और बॉर्डर का है हमारी वाली ये ये रही, इस पे क्लिक कर दिया। साइज कितना रखना है, 0.5। देखो 0.5 में बहुत सारे ये आ रहे हैं हमारे पास, स्टार आ रहे हैं। मैं इसके साइज को बढ़ाता हूँ धीरे धीरे, तो उतने कम होते जाएंगे उतना साइज बढ़ता जाएगा। हम्म, ये आ गया हमारे पास। सेकंड क्या करना है मुझे, यहाँ पे लिखना है स्टैम्प डिजाइन, और स्टैम्प लाइक मैं एक काम करता हूँ, इसे को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से पेस्ट। ऑल्ट एंड शिफ्ट दबा के स्केल करेंगे तो क्या होगा, सेंटर पॉइंट से स्केल होगा। अब मुझे पाथ के ऊपर लिखना है। ठीक है, अगर हम टाइप टूल का यूज करते हैं और नॉर्मल क्लिक करते हो तो ये नॉर्मल लिखा जाता है। ठीक है, पर टाइप टूल को, इसको भी हम देखेंगे भी, और हम टाइप टूल के अंदर ही कई सारे टूल है। टाइप ऑन पार्ट टूल है, आप अगर टाइप ऑन पार्ट टूल यूज करते हो और ऐसे क्लिक करते हो तो क्या होगा, इसके चारों तरफ ऐसे लिखा आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, हेक्सा कोड आईटी इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये हमने इस तरीके से टाइप कर लिया। अगर इसका फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो फॉन्ट के साइज बढ़ाने की शॉर्टकट भी है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन, इससे फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन से फॉन्ट का साइज कम हो जाएगा। ठीक है, अगर इनके बीच की स्पेसिंग ये सब लिख लेना, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन से क्या हो रहा है, फॉन्ट का साइज कम हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन से फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा। अगर आप ऑल्ट एंड जो राइट की होती है, राइट एरो की होती है, वो प्रेस करोगे तो देखो इनके बीच में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देखो, स्पेसिंग बढ़ रही है। ये किससे बढ़ रही है, ऑल्ट एंड राइट की से। राइट की जो एरो की होती है, अप डाउन लेफ्ट राइट होती है ना, और लेफ्ट से क्या होगी, ऑल्ट और लेफ्ट दबाने से क्या होगा, कम हो जाएगी स्पेसिंग। ठीक है, तो हमने इस तरीके से ऐसे हेक्साकोड इंस्टीट्यूट लिख दिया। इसको मैं ऐसे घुमा भी सकता हूँ, ये देखो ये जो बाउंडिंग बॉक्स है इसका, यहाँ से हमने इसे घुमा भी सकते हैं ऐसे। तो मैंने इस तरीके से इसे घुमा दिया इसको, और पर मुझे ये बिल्कुल सेंटर में चाहिए। ये पाथ के देखो बिल्कुल बेस लाइन पे आ रहा है। अगर आपको इसकी मॉडिफिकेशन करनी है तो ये कौन सा टूल था, टेस्ट टूल था। टेस्ट टूल की देखो ये टाइप की प्रॉपर्टी यहाँ मिलती है। टाइप पे जाओगे आप तो यहाँ लिखा आ रहा है देखो, टाइप ऑन पाथ। ये टाइप ऑन पाथ की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो आपको यहाँ मिलेगी। टाइप ऑन पाथ ऑप्शन लिखा हुआ है, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो देखो बेस लाइन लिखा हुआ आ रहा है। आप पहले प्रीव्यू करके देख लो, अब करो। बेस लाइन की जगह अगर मैं सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, और अगर मैं सेंटर के ना करके डी सेंटर इस पे क्लिक करूंगा डिसेंटर पे तो डिसेंटर हो जाएगा, और सेंटर पे क्लिक करूंगा तो सेंटर हो जाएगा। तो मुझे सेंटर पे चाहिए था तो मैंने यहाँ पे सेंटर चूज कर लिया, ये आ गया हमारे पास। सेकंड, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये लिखना है कि लाइक 100% प्लेसमेंट। तो मैंने क्या करा, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से पेस्ट, और इसी को मैंने यूँ घुमा दिया। ठीक है, पर अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, डबल क्लिक करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो 100% मैंने ऐसे प्लेसमेंट टाइप लिख दिया। और सेकंड मुझे क्या करना है, अब इसे उल्टा करना है। अभी क्या हो रहा है देखो, उल्टा बढ़ने में आ रहा है, तो आप इसे सिलेक्ट करोगे इस तरीके से, और फिर टाइप में जाना है, टाइप ऑन पाथ लिखा आएगा, ऑप्शन में जाओगे और यहाँ फ्लिप लिखा आएगा। आप इसको फ्लिप कर देना तो ये फ्लिप हो जाएगा। ओके कर दिया, अब आप इसको घुमा दो तो ये देखो हमारे पास डिजाइन कुछ इस तरीके से आ गया इस टाइम का। ठीक है,
तो ये हमारा स्टेप बन रही है इस तरीके से। अगर आपको स्ट्रोक बढ़ानी होगी तो आप इसको सिलेक्ट करना और यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा सकते हो ऐसे। ऐसे ही मैं इसकी स्ट्रोक भी बढ़ा लेता हूँ। इसकी बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, ये जो स्टार है वो बढ़ेंगे, तो इसकी मैं कम कर लेता हूँ। तो हमारा एक स्टेप ये बन गई, कंट्रोल जी से ग्रुप। समझ में आया आपको ये चीज़? तो हम पाथ के ऊपर ऐसे टाइप कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी कंपनियों के लोगो भी इसी तरीके के होते हैं, इधर लिखा होता है, नीचे कुछ और लिखा होता है, यहाँ पे बीच में लोगों का आइकन होता है। अच्छा, सेकंड आते हैं इसी के अंदर। अगर हमने नॉर्मल टाइप करना है, देखो नॉर्मल टाइप करना है तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको जैसे लाइक हेक्साकोडेक्स में इसका इसको रेड कलर करना है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जो सा भी आपको कलर चाहिए। तो ये आधा कलर अलग हो जाएगा, आधा कलर अलग हो जाएगा। फॉन्ट के बीच की स्पेसिंग मैंने आपको बताई, ऑल दबा के राइट की करोगे तो फॉन्ट के बीच की स्पेसिंग बढ़ जाएगी और कम करोगे तो कम हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है। अगर आप यहाँ पे टाइप में जाओगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन और मिल जाएंगे, जैसे चेंज केस, लोअर केस। इससे क्या हो जाएगा, फॉन्ट का लाइक लोअर केस में हो जाएगा और टाइप के अंदर जाके यहाँ से चेंज केस को अपर केस में भी कर सकते हो, तो ये अपर केस में हो गया। ये आ गया हमारे पास। क्लियर इतना? अगर हमारे पास पैराग्राफ टेस्ट है तो आपको एरिया बनाना पड़ता है इस तरीके से। डमी कंटेंट आ जाता है, लाइक मैं फॉन्ट ये वाला नहीं यूज कर रहा, फॉन्ट मैं चेंज कर लेता हूँ। इम्पैक्ट की जगह में पॉपिंस फॉन्ट है मेरे पास, तो पॉपिंस फॉन्ट यूज कर लेते हैं, पॉपिंस लाइट। और फॉन्ट का साइज भी मैं कम कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, फॉन्ट का साइज कम करने की शॉर्टकट है दीपा। फॉन्ट का साइज कम करने की शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन, और कंट्रोल शिफ्ट राइट राइट देन राइट साइड से। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर बताइए। हेलो। हेलो हाँ जी सर। अरे हाँ, मैं अभी आज अभी कर देता हूँ, थोड़ा बिजी हो था, मैं अभी कर देता हूँ उसको। हाँ हाँ। हाँ हाँ। ठीक ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। हाँ हैगा पर परमानेंट नहीं है ना आपका, मतलब कभी कभी का होता है ना। तो चलो मैं अभी कर देता हूँ उसको। ठीक ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं अभी बैठ के कर देता हूँ। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन से फॉन्ट का साइज कम हो जाता है और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन से फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा। ऑल दबाओगे, डाउन की करोगे तो इसके बीच की स्पेसिंग बढ़ती है। ऑल दबा के अप की करोगे स्पेसिंग कम हो जाएगी। ऑल दबा के डाउन की करोगे तो स्पेसिंग बढ़ जाएगी और इससे कम हो जाएगी। ठीक है। मैंने कंटेंट कॉपी किया, कंटेंट को पेस्ट कर दिया इस तरीके से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ऐसे कंटेंट मैंने कुछ पेस्ट कर दिया इस तरीके से। अब मैं चाहता क्या हूँ, ये कंटेंट देखो यहाँ पे ना एक प्लस का साइन बन के आ गया है। इसका मतलब क्या है, कंटेंट हमारा ओवरफ्लो हो रहा है। आपको चाहते हो कि ये कंटेंट ओवरफ्लो जो हो रहा है उसे मैं कहीं और पेज पे लेके जाना चाहता हूँ, आप इस पर क्लिक कर देना बस, प्लस के बटन पे आप क्लिक करके ऐसे पेस्ट कर देना। इस तरीके से पेस्ट कर दिया तो ये आपस में कनेक्ट हो गया है। तो ये आपस में कनेक्ट हो गया इस तरीके से। अब इससे क्या फायदा होगा कि अगर जैसे आप यहाँ पे कुछ कंटेंट डालोगे तो ये अपने आप नीचे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो लाइक आपको कोई मैगजीन डिजाइन करनी है तो हम ये तरीका यूज करते हैं। ठीक है। जो मैंने ये लोगो बनाया, ये लोगो मैं इसको ग्रुप बना लेता हूँ। ग्रुप बनाने की शॉर्ट की कंट्रोल जी है, आपको सबको पता होगा। इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया लोगों को। अभी क्या हो रहा है, कंटेंट ओवरलैप हो गया इसका। ठीक है। अगर मुझे ना चाहिए कि ना कंटेंट ना अपने हिसाब से ना एडजस्ट हो जाए इसमें,
तो हम शिफ्ट दबा के इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। किस किस को, इसको और इसको शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको ना यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाना है। ऑब्जेक्ट में एक ऑप्शन है आपके पास टेस्ट रैप, इसे मेक कर देना है। ओके कर लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, कुछ फर्क दिखा आपको? ये जो कंटेंट है ना, इसने इसकी स्पेस छोड़ दिया और इसके हिसाब से एडजस्ट हो गया है। अगर मैं चाहता हूँ इनके बीच की स्पेसिंग और बढ़ जाए तो आप ऑब्जेक्ट में जाओगे, यहाँ पे टेस्ट रैप में जाओगे और यहाँ पे ना ऑप्शन आएगा, इस पे ऑप्शन पे आप क्लिक करके ऐसे इस तरीके से बढ़ा सकते हो कितनी स्पेसिंग आपको छोड़नी है। ठीक है, इसको मैं कंटेंट को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो लाइक मैंने इसको यहाँ रख दिया। जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो एक मार्जिन जरूर लेके चलते हैं रूलर से। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर मैं आपको टाइपिंग टूल समझ में आना, टाइप टूल की अगर आपको पूरी प्रॉपर्टी ओपन करनी है, जैसे मैं दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ कैरेक्टर पैनल होता है, कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट होती है। कंट्रोल टी करोगे तो ये पूरा ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, या फिर आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो तो ये कैरेक्टर पैनल यहाँ से भी ऐसे ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने शॉर्टकट बताया वो सारे यहाँ इस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा इनके बीच की स्पेसिंग करने का। ठीक है, और ये ऑप्शन आ रहा इनके बीच की लाइन हाइट बढ़ाने का। तो यहाँ से हम लाइन हाइट को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में ये चीज़? मैं जल्दी से एक बार रिवाइंड कर देता हूँ। हमने इसमें दो तीन चीज़ें सीखी। हम टेस्ट की प्रॉपर्टी पूरी कवर कर रहे थे इसमें। तो लाइक मैंने आपको पहले बताया कि अगर मुझे ये स्टैम्प बनानी है तो कैसे बनाऊंगा मैं। तो मैंने इसके लिए एक सर्कल लिया था। सर्कल की शॉर्टकट एल है, एल दबा के आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो सर्कल बन जाएगा। ये मुझे फिल नहीं चाहिए, आउटलाइन आउटलाइन चाहिए तो आप शिफ्ट टेक्स्ट दबा दो, क्योंकि अभी क्या हो रखा था, ब्लैक कलर आ रहा था। मुझे ये स्ट्रोक में ये चाहिए तो आप यहाँ स्वैप पे क्लिक कर सकते हो, या इसकी शॉर्टकट है शिफ्ट टेक्स्ट। तो शिफ्ट टेक्स्ट कर दिया। आपको कितनी स्ट्रोक चाहिए इसकी आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। इस तरीके से स्ट्रोक बढ़ गई हमारे पास। और मैं इसी की एक कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी दबा के कॉपी, कंट्रोल एफ दबा के पेस्ट कर दिया और इसी को मैंने छोटा कर दिया ऐसे। यहाँ पे ना स्ट्रोक जो आ रही है वो इसका साइज 9 आ रहा है, आप इसको कम कर दोगे तो ये कम हो जाएगी यहाँ से ऐसे कुछ। सेकंड, मुझे क्या करना है इसके अंदर, मुझे यहाँ पे स्टार ऐसे दिखाने हैं। ठीक है, अब स्टार दिखाने के लिए कई सारे तरीके हैं हमारे पास। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी सर्कल को ना यहाँ छोटा करके रख दिया ऐसे, ऑल्ट एंड शिफ्ट दबा के किया से सेंटर पॉइंट से स्केल हो रहा है ये। मैं इसके साइज को कम कर लेता हूँ यहाँ से। हाँ, रोटेशन टूल यूज कर सकते हैं, पर अभी मैंने रोटेशन टूल कराया नहीं, मैं बॉर्डर पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने एक स्टार लिया ऐसे, और जो भी स्टार में कलर चाहिए वो कलर डाल दो। और सेकंड आपको ना आजा जल्दी से, ये आपने स्टार को पिक किया, ये रहा स्टार हमारा। ठीक है, स्टार हमें यहाँ मिल गया था, इसके अंदर स्टार है, स्टार की शेप यहाँ पे है। आपने स्टार को ना पिक किया और यहाँ पे क्लिक कर देना बेसिक्स पे। ये जो ऊपर बेसिक लिखा आता है, ये देखो क्या लिखा रहा है, ये ब्रश ब्रश को हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये जो प्लस का बटन दिख रहा है इस पे क्लिक करना होता है और पैटर्न ब्रश पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको कितनी स्पेसिंग रखनी है वो आप इसमें सेट कर सकते हो। यहाँ मैंने ये 50% रखा है, इसे फिक्स ही रहने देना है। ठीक है, और अगर फ्लिप कराना तो फ्लिप यहाँ से करा सकते हैं, इतना नहीं छेड़ना। बस मैंने यहाँ पे क्या करा है, 50% इसको कर दिया। ठीक है, और ओके कर दिया। अब मुझे इसके ऊपर ना क्या चाहिए, ये स्टार चाहिए जैसे इसमें लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पाथ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लिक करके इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखो पाथ इसके ऊपर आ गए, ये सारे स्टार इस पे आ गए। ज़्यादा चाहिए तो आप 1 की जगह 0.5 कर दो तो स्टार बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये इसी तरीके से हमारे पास ऐसे बन के आ गया। ठीक है, इनकेस अगर आपको पूरे नहीं चाहिए, आपको हाफ ही चाहिए होते, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प ले सकते थे। और ना ये जो पॉइंट होता है, जो 4 पॉइंट होते हैं, उनमें से एक पॉइंट पकड़ के डिलीट कर देते तो ऊपर ऊपर बस सिर्फ आते। ठीक है, माइनस नहीं किया, बस मैंने ऐसे पॉइंट को पिक किया और डिलीट का बटन दबा दिया।
ठीक है, तो जिस साइड से हम डिलीट कर देंगे तो वो वाली साइड इसकी इरेज हो जाएगी, और जैसे लेफ्ट साइड राइट साइड जो भी रखनी है आप इस तरीके से रख सकते हो। तो देखो हमारे पास ये सर्कल और ये सब चीज़ सेट हो गई है। ये डिज़ाइन हम कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपको लाइक कुछ वर्डिंग भी लिखनी है तो वो भी आप इस तरीके का पैटर्न बना सकते हो। अब सेकंड मुझे क्या करना है, इसके ऊपर टाइप करना है। तो टाइप करने के लिए मैं फिर से सर्कल ले लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ऑल्ट एंड शिफ्ट दबा के मैंने इसके साइज को यानी बीच में कर दिया ऐसे। ठीक है, देन मैंने इसके जैसे इसको देखो 1 कर दिया, इसकी स्ट्रोक कम आ रही है। यहाँ से टाइप टूल होता है, टाइप टूल तो नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए होता है। आप इसको होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे टाइप ऑन पार्ट टूल आ जाएगा, और टाइप ऑन पार्ट टूल ऐसे क्लिक करके टाइप हो जाता है। ठीक है, देखो आपको पहले एक पाथ चाहिए होगा इसके लिए, कोई भी, ये पाथ कोई भी शेप हो सकती है, हो सकता है ट्राइंगल हो या फिर रेक्टेंगल हो या पॉलीगन हो, कोई भी शेप रख सकते हो आप। यहाँ पे आपको टाइप टूल के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा, टाइप ऑन पाथ टूल। ठीक है, पाथ के ऊपर टाइप करने के लिए इसको यूज करते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे ये ऑप्शन आ जाएगा और ये पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हो वो लिख दो इस तरीके से। फॉन्ट का साइज कम करना होता है तो उसकी शॉर्टकट लिख लेना, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन, कंट्रोल शिफ्ट राइट साइड से क्या होगा, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन से क्या होगा, फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा, और लेस देन साइन से फॉन्ट का साइज कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इनके फॉन्ट के बीच की स्पेसिंग बढ़ानी होती है तो ऑल्ट एंड जो राइट की होती है वो दबानी है, तो उसके बीच की स्पेसिंग बढ़ जाएगी ऐसे, और लेफ्ट वाले से कम हो जाएगी। ठीक है, पर अभी क्या हो रहा है, पाथ के ऊपर आ रहा है, बेस लाइन पे आ रहा है। अगर आप चाहते हो ये बिल्कुल सेंटर में आए तो आप क्या करोगे, इसके लिए टाइप के अंदर देखो ऑप्शन है काफी सारे, तो टाइप ऑन पाथ में जाओगे, यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप ना क्या करोगे, बेस लाइन की जगह सेंटर कर देना। तो देखो यहाँ पे मैं प्रीव्यू करके देखता हूँ तो ये बिल्कुल बीच सेंटर में आ गया इसके पाथ के, एंड देन ओके कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ पेस्ट है, और इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया ऐसे। टाइप टाइप टूल की प्रॉपर्टी मैंने टाइप में जाके टाइप ऑन पाथ में जाके, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है सारे। अब आपको यहाँ पे जैसे कुछ और लिखना है, जैसे मुझे यहाँ पे 100% प्लेसमेंट लिखना है तो मैंने यहाँ पे 100% प्लेसमेंट ऐसे कुछ लिख दिया। ठीक है, और इसको भी मैं बिल्कुल सेंटर में से रख लेता हूँ यहाँ पे, ये आ गया। ठीक है, उल्टा आ रहा है ये, तो हमें सीधा करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे पहले इसको, और टाइप के अंदर जाएंगे, टाइप में ऑप्शन है हमारे पास टाइप ऑन पाथ, कहाँ लिखा आ रहा है, ये रहा, और ऑप्शन पे जाके हम इसको यहाँ से प्रीव्यू कर लेते हैं और इसको फ्लिप कर देते हैं, तो ये फ्लिप हो गया हमारे पास, और हमने यहाँ पे इसको ऐसे रख लिया कुछ। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ बन गया, ये समझ में आ गया ना आप लोगों को ये। अगर देखो मैं इसके साइज को कम ज़्यादा करूँगा तो ये ख़राब हो जाएगा। अगर मैं इसके साइज को, वैसे इसके साइज का है, इसको हटा देते हैं क्या, हाँ सिलेक्ट ऑल कर दो मैंने बाउंडिंग बॉक्स करने के बाद। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा, इसके साइज को ना कम ज़्यादा करता हूँ, तो देखो ये ख़राब हो गया, हो गया ख़राब। ठीक है, बढ़ाता हूँ तब भी ख़राब हो जाएगा, तो देखो इसके सर्कल बढ़ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ जैसा डिज़ाइन मैंने बनाया है ना वैसा ही रहे। कभी भी आप ना स्ट्रोक को ना कम ज़्यादा करोगे तो खराब हो जाएगी, मतलब वो क्या होती है कि स्ट्रोक तो साइज तो कम हो रहा है, पर उसका जो स्ट्रोक का जो प्रॉपर्टीज है वो सेम रहती है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको जैसे चाहते हो कि इसका साइज कम ज़्यादा करने पे खराब ना हो, तो आप क्या करोगे, सबको सिलेक्ट कर लोगे, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर लेना, एक्सपेंड अपीयरेंस, एक बार एक्सपेंड अपीयरेंस करना और एक बार एक्सपेंड कर लेना और ओके कर देना। तो इससे क्या हो जाएगा, सारा का सारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब आप इसके साइज को कम ज़्यादा कुछ भी कर लो, ये खराब नहीं होगा। ठीक है, तो कभी भी आप स्ट्रोक यूज करते हो तो स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट बना लेना चाहिए। ठीक है, हेलो, हेलो, हाँ, हाँ ऑफिस में हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है,
हाँ ठीक है। ठीक है। चलो समझ में आ गया ना इतना सब आपको? ठीक है। अच्छा देखो, कभी भी ना एक क्लास नहीं देते। हेलो। हाँ। हम्म, अच्छा ठीक है, देख लो तुम, अभी मैं क्लास के बाद बात करता हूँ। ठीक है। हम्म देखो, अभी क्या हो रहा है इसका, मैं साइज यही नहीं, अगर मैं कुछ भी डिज़ाइन करूंगा और उसका साइज को मैं कम ज़्यादा करूंगा या किसी को बोलूंगा प्रिंटर को कि इसका मतलब प्रिंट निकाल दो और वो साइज के साथ कुछ काम ज़्यादा करता है तो वो खराब हो जाएगा प्रिंट। ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा जब भी आप स्ट्रोक यूज़ करते हो तो आपको ऑब्जेक्ट में जाना है और इसे एक्सपेंड अपीयरेंस कर लेना है। तो एक्सपेंड अपीयरेंस से क्या होगा कि ना ये ना नॉर्मल ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। देन अगेन एक बार जाना, एक्सपेंड पे क्लिक कर देना। पहले एक्सपेंड अपीयरेंस कर देना या एक्सपेंड कर देना। ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के एक्सपेंड अपीयरेंस का ऑप्शन आया है, अगर कोई सिंगल होता तो नहीं आता। अगर देखो मैं सिंगल इसको पिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट में गए तो अब ऐसे में एक्सपेंड आ रहा है। ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो कि को पिक करके, पर अगर आप एक साथ करना चाह रहे हो तो सबको सिलेक्ट कर लो, पहले ऑब्जेक्ट में जाओ, एक्सपेंड अपीयरेंस कर लो, फिर एंड देन ऑब्जेक्ट में जाओ, अब एक्सपेंड कर लो। ठीक है। जब भी हम प्रिंटिंग के लिए कोई फाइल देते हैं ना तो हम इस तरीके से पूरा ना ऑब्जेक्ट बना के देते हैं। क्योंकि अगर क्या हुआ, लाइक मैंने पॉपिन फॉन्ट यूज किया हुआ है, अगर ये फॉन्ट अगर प्रिंटर को हम फाइल देंगे और ये फॉन्ट उसके पास नहीं मिला तो ये क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है। तुम्हारा जो डिज़ाइन है वो बिगड़ सकता है। तो इसलिए हम जब भी काम करते हैं तो क्या करते हैं, हम पहले से जब भेजते हैं फाइल तो एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड करने के बाद भेजते हैं। पहले बैकअप ले लिया करो ताकि ये डिज़ाइन भी रहे, क्योंकि अब मैं इसका फॉन्ट ना चेंज नहीं कर सकता। मतलब मैं इसको लाइक कंटेंट को चेंज नहीं कर सकता, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो आपको जब भी फाइल भेजनी है पहले एक बैकअप ले लेना है, फिर दूसरी फाइल में लेके आप इसको इस तरीके से एक्सपेंड बना के करो के भेजो। कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया हमने। आ गया समझ में आपको ये? सेकंड देखो, इसी के अंदर ना टाइप टूल मैंने बताया, टाइप टूल में अगर आप इस तरीके से एरिया बनाओगे तो ऐसे टाइप टूल आ जाएगा। ठीक है। इसमें लिख सकते हो, जब आपके पास पैराग्राफ टेक्स्ट है तो आप एरिया बना के लिखोगे। अगर हम इसकी बीच की स्पेसिंग की बात करें तो ऑल्ट दबा के राइट की करेंगे तो इस टेक्स्ट के बीच की स्पेसिंग हो जाएगी कम, लेफ्ट की करेंगे तो कम हो जाएगी। अगर हमें ये जो लाइन हाइट, इसे लाइन हाइट बोलते हैं, ये वाली जो आ रही है बीच में, ये लाइन हाइट कम करनी है तो ऑल्ट एंड अप की करेंगे तो लाइन हाइट कम हो जाएगी। और अगर हम ऑल्ट एंड डाउन की करेंगे तो लाइन हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट सी कर देंगे तो सेंटर अलाइन हो जाएगा। अगर कंट्रोल शिफ्ट आर करेंगे राइट अलाइन हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। और कंट्रोल शिफ्ट जे करेंगे तो जस्टिफाई अलाइन हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी अलाइनमेंट है, आपको टेस्ट को ऐसे पिक करना है। ठीक है। और पिक करने के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट जे कर सकते हो। ठीक है। तो जस्टिफाई लाइन हो जाएगा, जस्टिफाई लाइन सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है। ये समझ में आ गया ना आपको, फॉन्ट के बीच की स्पेसिंग कैसे कम ज्यादा करनी है? ठीक है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर्टी कुछ इसकी शॉर्टकट नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं कैरेक्टर के अंदर, तो कैरेक्टर में काफ़ी सारी चीज़ें और भी है, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है। ठीक है। हाँ अंडरलाइन, तो अंडरलाइन हम यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट दे रखा है, ऐसा कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप ना शिफ्ट टी दबा दोगे तो आप एक एक लेटर को ना सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो देखो मैंने इसको सिलेक्ट करके ऐसे रख दिया, इसको सिलेक्ट करना है इसको ऐसे रख दिया। तो शिफ्ट और टी दबा के हम क्या कर सकते हैं, एक एक लेटर को ऐसे पिक कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। पिक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ऐसे। कुछ स्टाइलिंग चेंज करनी है, देखो ए मुझे ये वाला नहीं ये वाला चाहिए तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। आप रोटेट कर सकते हो, साइज बड़ा कर सकते हो ऐसे। तो इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो। कैसे कर पाओगे, आपको कोई भी टेक्स्ट को पिक करना है और शिफ्ट एंड टी दबा देना है। तो लाइक अगर आपको लेटर्स के साथ काम करने हैं तो आप इस तरीके से लेटर के साथ काम कर सकते हो, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे मतलब एक से ज़्यादा पिक करना है, नहीं नहीं वैसे सिंगल सिंगल पिक होगी। हाँ, एक सिंगल सिंगल होगी। आप एक एक ये कर लिया फिर एक ये कर लिया, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से सेट कर सकते हो। तो कुछ चेंजेस करने होगा बीच में, टाइपोग्राफी टाइप बनाना है आपने तो आप इस तरीके से बना सकते हो। शॉर्टकट क्या है इसका? शिफ्ट टी। ठीक है। ये टूल आपको यहाँ मिल जाएगा लास्ट में, ये रहा। ठीक है। टच टाइप टूल, टच टाइप टूल बोलते हैं इसको।
अगर हमें वर्टिकल में लिखना है तो वर्टिकल में लिखने के लिए हमारे पास यहाँ वर्टिकल टूल है, आप इस पर क्लिक करोगे तो वर्टिकल लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें साइजिंग ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर आते हैं, इसके बाद हमारे पास इसमें ऑप्शन दे रखा है हमें यहाँ पे वर्टिकल टेस्ट एरिया टूल। तो लाइक मैं एक सर्कल ले लेता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से सर्कल का है हमारा, सर्कल ले लिया और सर्कल को ऐसे ड्रॉ किया और इसके अंदर हमने क्या करा, वर्टिकल एरिया टूल ले लिया और इस पर क्लिक करके पहले ये वाला ले लेते हैं एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल का क्या रूल होता है कि अगर आप ना ऐसे क्लिक करोगे और इसके बिल्कुल यहाँ क्लिक करोगे तो इसके अंदर ही लिख पाओगे सर्कल के अंदर। तो अगर आपको जैसे कोई सर्कल की शेप में लिखना है आप तो इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो इस सर्कल में लिख सकते हो। आगे आपको टाइपिंग का सारा, ठीक है। चलो अब हम आते हैं एक डिज़ाइन पे, एक मेन्यू कार्ड डिज़ाइन करेंगे। जो मैंने कल पेन टूल बताया था उसी से ही करना है अभी। तो लाइक ऐसा कोई डिज़ाइन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रखा है, देखो एक रेक्टेंगल है यहाँ पे, एक एक साइड बनाएंगे, पहले एक साइड बना लेंगे फिर दूसरी साइड बनाएंगे। मैं ये सब डिलीट मार रहा हूँ। शिफ्ट प्लस ओ आर्टबोर्ड टूल की शॉर्टकट थी। यहाँ से मैंने साइज इसका A4 शीट ले लिया, ये ठीक है बस। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए, तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया और इसके ऊपर एक रेक्टेंगल ऐसे क्रिएट कर लेता हूँ। सेकंड मुझे क्या करना है, ये वाली शेप बनानी है। तो ये वाली शेप बनाने के लिए कल मैंने आपको पेन टूल बताया था, आपने पेन टूल लेना है और पेन टूल लेके ऐसे क्लिक करके एक क्लिक आपने यहाँ किया। देखो ये ना इसमें मर्ज हो रहा है, जब पेन टूल से क्लिक कर रहा हूँ तो ये प्लस पॉइंट बन के आ रहा है। ठीक है, तो आप एक काम कर लेना, सबसे सही तरीका ये है कि आप इसे लॉक कर लो। तो लॉक करने से क्या हो जाएगा, तो लॉक करने की शॉर्टकट क्या थी, कंट्रोल 2। ठीक है, लॉक कर लिया हमने। अब देन पेन टूल लिया हमने और ऐसे क्लिक करके और यहाँ क्लिक करके ऐसे ड्रॉ कर दिया इसे। ठीक है, इसके बाद इस पॉइंट को मैं यहाँ ब्रेक कर लेता हूँ और इस वाले पॉइंट को ब्रेक कर लेता हूँ। कोशिश करनी है बीच में पॉइंट मत देना। अब ऐसे इसको मिला दिया और इसको मिला दिया यहाँ पॉइंट से, तो ये पूरा बन गया हमारे पास। ठीक है, ये पूरा बन गया। इसमें कलर दे देते हैं, कौन सा कलर चाहिए, तो लाइक मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल ये वाला कलर दे दिया। ठीक है, अगर इनके एजेस को थोड़ा ठीक करना है तो आप ये वाला टूल की हेल्प ले सकते हो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। आप ऐसे क्लिक करके इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, सेकंड मुझे क्या चाहिए, मुझे येलो कलर चाहिए और पीछे रेड कलर की शेड चाहिए। तो मैं पहले यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका कलर मैं यहाँ पे येलो कर लेता हूँ, ऑरेंज कर लेते। चलो, एसी की कॉपी कर ली, कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल बी करा। कंट्रोल बी से क्या होता है, पेस्ट इन बैक। अगर आपको सीधा बैक में पेस्ट करना होता है तो कंट्रोल बी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से हमने इसको ऐसे रख दिया। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से वाइट कलर। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, ये शेप आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे कुछ डिज़ाइन बन गया यहाँ पे हमारे पास। सेकंड आते हैं हम इसके अंदर, ये डिज़ाइन कर लेते हैं। तो एक रेक्टेंगल ले लिया मैंने, रेक्टेंगल की शॉर्टकट एम है, एम से रेक्टेंगल आ जाता है और इस रेक्टेंगल को यहाँ रख दिया। अब ये देखो इनके दोनों पॉइंट जो है, जो कॉर्नर इधर से राउंड है, तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से यूँ ड्रैग कर देता हूँ अंदर की तरफ। तो यहाँ से शिफ्ट दबा के सिलेक्ट किया था मैंने, तो इनसे 2 पॉइंट राउंड हुए, ये हो गया वर्क। ठीक है, सेकेंड आते हैं हमारे पास, ऐसे शेप है ये वाली। तो अब जब ये शेप है, एक काम करता हूँ, पहले ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं, तो कुछ थोड़ा ऊपर आ रहा ज़्यादा। तो हम इसको एक काम करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड तो हमारा लॉक है। तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों पॉइंटों को यूँ सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, और इनको नीचे शिफ्ट करा दिया ऐसे। मैं डाउन की यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, तो दोनों पॉइंट एक साथ मूव कर गए। तो हमारे पास अभी ऐसा कुछ आ रहा है डिज़ाइन। सेकंड आते हैं हमारे पास, यहाँ पे एक सर्कल की शेप है। तो सर्कल में अभी फिलहाल यहाँ रख लेता हूँ, एल दबा के मैंने सर्कल लिया और सर्कल को मैंने ऐसे रख दिया। यहाँ पे साइज सेट कर लेते हैं सर्कल का। ये आ गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा यहाँ से रेफरेंस लेके थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से डिज़ाइन करेंगे।
चलो ये आ गया हमारे पास। बाहर का व्यू नहीं चाहिए मुझे, तो अभी मैंने और टूल आपको कराए नहीं है हटाने के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ, व्यू में जाता हूँ और ट्रिम व्यू कर देता हूँ, तो बाहर का व्यू दिखेगा नहीं अभी फिलहाल मुझे। ठीक है, तो बाहर का डिज़ाइन मुझे दिख नहीं रहा हैगा, पर वो विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि प्रिंट तो हमारा इतना ही होता है ना। मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर ना मुझे कुछ टाइप करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसी की इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक टूल को मैं ना ऐड कर रहा हूँ, और पूरे डिटेलिंग से नहीं बता रहा, बस मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑप्शन है पाथ, और यहाँ पे एक ऑफसेट पाथ का ऑप्शन है। जैसे ही मैंने ऑफसेट पाथ पे क्लिक किया तो एक देखो, एक सर्कल की शेप, ओवल की शेप और बन गई है। टेन, जितना भी आपको गैप रखना है उतना ऐसे बढ़ा सकते हो इसको, तो उतनी गैपिंग पे आ रही है ये काफ़ी काम का टूल है वैसे। तो पर हम इसे यूज़ करते रहेंगे, लाइक लोगो डिज़ाइन करना होगा तो ये इसी से ही हो गए काफ़ी सारे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया। ठीक है, अब मैं टाइप ऑन पार्ट टूल ले लेता हूँ अपना, और ना इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देता हूँ, तो इससे क्या हो गया, अब इसके ऊपर लिख पाऊंगा मैं। ठीक है, कलर दे देते हैं इसका, कौन सा कलर चाहिए, लाइक मुझे इसका वाइट कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ से इसको वाइट कलर दे दिया। और इसको मैं फॉन्ट के साइज को बढ़ा लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन से। ठीक है, फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। अगर आपको टाइटल केस में चाहिए तो टाइप टूल में जाके चेंज केस में जाके टाइटल केस कर सकते हो आप। तो ऐसा कुछ आ रहा है ये बीमार का। तो जो हमने टाइप किया वो इसके ऊपर ऐसे टाइप कर लिया। ठीक है, यहाँ फोटो आ जाएगी, फोटो डालना हम बाद में सीखेंगे, पहले स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाएंगे आज। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, यहाँ आ गया, ऊपर कंटेंट डाल देते हैं। साइज इसका मैं कम कर लेता हूँ यहाँ से ऐसे पिक करके, और टाइप टूल, अभी वो दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने ट्रिम व्यू कर रखा है। चलो हटा देते इसको, व्यू में जाके वापस हमने इसको अनचेक कर लिया, देखो ये विजिबल हो गया। ठीक है, फॉन्ट साइज में कम कर लेता हूँ। कम करने की शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट क्या है, फॉन्ट साइज कम करने की, लेस देन साइन। इसको यहाँ रख लेते हैं, फॉन्ट को बोल्ड कर लेता हूँ लाइट की जगह, बोल्ड। कलर अच्छा नहीं लग रहा तो वाइट कलर कर देते इसको। ये आ गया हमारे पास। तो इतनी यानी हमारा एक स्टार्टिंग का फ्रंट तो देखो इस तरीके से बन गया है। ठीक है, व्यू में गए और ट्रिम व्यू, तो हमारा ये पहला सेक्शन ये बन गया। यहाँ इमेज डालना हम कल सीख लेंगे, तो हम इसमें इमेज डाल देंगे। अब एक काम करते हैं, एक आर्टबोर्ड और ले लेते हैं शिफ्ट प्लस ओ से, और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, एक आर्टबोर्ड और आ गया हमारे पास। ठीक है, हमारा एक आर्टबोर्ड इधर आ गया है, शिफ्ट प्लस ओ। इस आर्टबोर्ड को मैं ना थोड़ा दूर रख लेता हूँ। हम्म, चलो, तो एक कार्डबोर्ड तो ये आ गया, और एक कार्डबोर्ड हमारा ये दूसरा बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर मुझे यहाँ कंटेंट डालना है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें भी रेक्टेंगल ले लेते हैं, और ऐसे ही रेक्टेंगल मैंने यहाँ रख दिया। इसका कलर मैंने यहाँ पे यही ब्लैक कलर यूज़ कर लेता हूँ, और इसके अंदर हमारे पास कंटेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके का कंटेंट दिखाना है, तो एक काम करते हैं, टाइप टूल लेके एक एरिया बना लेते हैं। हमेशा जब कंटेंट जाता हो तो ए से एरिया बना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक कंटेंट आ जाएगा, वो जो रेट लिस्ट है। एक इसको उठा के मैंने इसी कॉपी कर ली, ऑल्ट दबा के ड्रैग करके, और इसको भी मैंने यहाँ रख दिया ऐसे। ठीक है, अब इसमें कंटेंट चेंज करना होगा तो आप ऐसे सिलेक्ट कर लेना, और ऐसे जो भी लिखना है आपने। फॉन्ट साइज कम कर लेता हूँ। फॉन्ट साइज जो होता है, ए फोर शीट पे काम कर रहे हो तो 16 से 14 से 14 टू 16 पिक्सल यूज़ करते हैं। ये हर एक साइज़ के लिए अलग-अलग डिपेंड करता है। अगर आप जैसे विजिटिंग कार्ड के लिए करोगे तो उसका साइज़ अलग होता है, और इसके लिए अलग। तो अभी विजिटिंग कार्ड बनाना सिखाया नहीं मैंने, तो उसके लिए तब देखेगा।
ठीक है, अभी फिलहाल मैं A4 शीट पे काम कर रहा हूँ, तो A4 शीट पे जो आप फॉन्ट का साइज यूज़ करोगे वो 14 से स्टार्ट होगा, 16, और कोई हाईलाइटिंग कराना होगा तो 18 पिक्सल यूज़ कर लेंगे। तो ये वाला, हाँ हाँ, ये जो आपने लिखा है उसके नीचे जो ब्लैक कैसे आएगा, ऐसे कैसे आया? मैंने बस इसे एंटर मारा, ऐसे सिलेक्ट किया, कॉपी, एंटर मारा, कंट्रोल वी। इनके बीच की स्पेसिंग कम करनी है तो ऑल्ट दबा के हाँ हाँ, ऑल्ट दबा के ऐसे अप की कर दो, डाउन की कर दो, तो ये हमारे पास इसमें कंटेंट हमारा चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे एक और रो ले लेना जिसमें सिर्फ सिर्फ वो लिख देना, प्राइस लिख देना, एक और ले लेना ऐसी ऐसी की यहाँ पे, और कि ताकि एक अलाइनमेंट में रहे। इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, और ये सब कंटेंट हटाने के बाद यहाँ पे मैं प्राइसिंग डाल देता हूँ जैसे। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो इस तरीके से लाइक हमारी प्राइसिंग आ जाएगी। तो दो पेज बन जाएंगे, मतलब एक स्टार्टिंग बनाना है और एक ये। ठीक है, सेकंड आपने क्या करना है, आपने ना इसी तरीके से जैसे मैंने सर्कल से स्टैम्प बनाना सिखाया ना आपको, वैसे ही आपने ना एक लोगो भी बनाना है सीका फूड से रिलेटेड। ठीक है, ज़्यादा कुछ मत करना, ऐसे ही लोगो टाइप बना देना, वैसे ही बना देना जैसे मैंने अभी स्टैम्प बनाई थी, बीच में जैसे जिस भी जैसे फूड बडी है या जो भी है उसका नाम सर ये फॉन्ट्स को देख के आप कैसे पता करेंगे इसमें कौन सा फॉन्ट है? इसके लिए एक वेबसाइट है myfont.com, इस पे जाके आप पता कर सकते हो कि कौन सा फॉन्ट इसमें यूज़ किया हुआ है। आप जैसे इस पे जाओगे ना तो यहाँ पे ना लिखा आ रहा होगा वर्ड द फॉन्ट, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप वर्ड द फॉन्ट पे जाके आप ना अपना यहाँ पे ना ये देखो ये आ रहा, इस पे आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे ना ये कहेगा कि ना इमेज अपलोड कर दो, तो यहाँ पे आप वो इमेज जो है ना वो यहाँ अपलोड कर देना, तो वो ढूंढ के बता देगा इससे मिलते जुलते फॉन्ट कौन कौन से है। एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा पर वो अलग अलग आपको वो दे देगा, रेफरेंस दे देगा। तो आप बस वो देखो, ये जैसे ये वाला कोड ये चेक करना है मुझे, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और आइडेंटिफाई फॉन्ट पे क्लिक कर दिया, तो ये ढूंढ के बता देगा कि कौन कौन से फॉन्ट बिल्कुल इससे मिलते जुलते हैं, तो आप वही फॉन्ट आप डाउनलोड कर लो। देखो यहाँ लिस्ट आ गई पूरी, तो ये सारे फॉन्ट जो है वो कह रहा है, ये देखो ये वाला फॉन्ट देखो इसी से मिलता जुलता फॉन्ट दे दिया इसने, तो ऐसे अलग अलग फॉन्ट दिखा देगा ये, इससे मिलते जुलते फ़ॉन्ट कौन कौन से हैं। तो इसने 87 रिजल्ट दिखा दिए इसके, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो फ़ॉन्ट को, और फिर वो एक फ़ॉन्ट डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज आपने ये करना है, एक ब्राउज़र डिज़ाइन करना है, टू साइड वाला कंटेंट पूरा लिखना है ताकि आपका टाइपिंग का पूरा क्लियर हो जाए कि कौन से फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं, अलग जैसे इसमें कलर अलग है, इसमें अलग है, स्पेसिंग देखनी है, और ऐसे ही पूरा डिज़ाइन करना है। इमेज नहीं डालनी, इमेज के लिए आपको फ्रेम छोड़ देना है। ठीक है, अभी इमेज नहीं पिक डालनी, इमेज के लिए मैं सिखाऊंगा आपको, अभी फ्रेम छोड़ देना है। कलर सॉलिड रखना है, ग्रेडियंट नहीं देना, कलर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे ग्रेडियंट कलर देते हैं। ठीक है, तो एक ये डिज़ाइन करना है आपने, एक स्टैम्प डिज़ाइन करनी है, एक इसका लोगो बनाना है। ठीक है, तीन चीज़ें करनी है आपने।